आज का टॉपिक हमारा है मीज़रमेंट मीज़रमेंट एंड एवेल्यूएशन कॉन्सेप्ट स्कोप नीड एंड फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीज़रमेंट, यानी मीज़रमेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता क्या है। टू मीज़र एंड शो द वेट लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट यूनिट इज़ कॉल्ड मीज़रमेंट। मीज़रमेंट यानी मापन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी निश्चित मात्रा का वजन हो, लंबाई हो या वॉल्यूम हो, इसको मीज़र करने या दिखाने का काम इसमें किया जाता है। इट इंक्लूड्स टू डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन और एक्टिविटी इन वर्ड, सिंबल और यूनिट्स। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन जो होता है उसकी किसी भी एक्टिविटी को वर्ड्स, सिंबल या यूनिट्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हमें चीनी नापनी है तो हम किलो में नापते हैं, दूध नापना है तो हम लीटर में नापते हैं। ठीक है, ये सब मीज़रमेंट्स के एग्जांपल हैं। मीज़रमेंट ऑफ एनी काइंड इज़ अ मैटर ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच और हाउ स्मॉल, हाउ मच मोर देन और हाउ मच लेस देन। जब भी हम लोग मीज़रमेंट करते हैं किसी भी तरीके का तो ये सारे प्रश्न आते हैं कि हाउ मच मतलब कितना, हाउ स्मॉल मतलब कितना छोटा, हाउ मच मोर मतलब कितना ज़्यादा, हाउ मच लेस देन मतलब कितना कम किससे। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई के पर्सपेक्टिव में ये सब आता है। मीज़रमेंट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन। मीज़रमेंट जो होता है वो क्या करता है, क्वांटिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब किसी चीज़ को क्वांटिफाई करने का जो काम होता है वो करता है। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशंस ऑफ मीज़रमेंट, यानी मीज़रमेंट की जो परिभाषा है वो क्या क्या है। तो परिभाषा बेसिकली आपकी होती है कि बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं वो क्या समझते हैं आपकी बातों से। तो इसमें आता है सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड का, मीज़रमेंट एज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। मीज़रमेंट जो होता है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग नंबरल प्रोवाइड करते हैं, संख्या प्रोवाइड करते हैं किसी भी रूल से, तो वो सब चीज़ें मीज़रमेंट में आती है। मीज़रमेंट इज़ एन एक्ट और प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू वॉट एवर इज़ बीइंग टेस्टेड, सो इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मीज़रमेंट जो होता है एक एक्ट होता है या प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है, जो असाइनमेंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का, जिस चीज़ का भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसमें, सो इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। इसलिए क्या करता है, क्या किया जाता है, इसमें किसी न किसी चीज़ की हम लोग क्वांटिटी इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे ये आर.एन. पटेल ने बोला है। उसके बाद आता है नीड ऑफ मीज़रमेंट, यानी मीज़रमेंट की ज़रूरत क्या होती है। मीज़र प्यूपिल्स अचीवमेंट एंड मोटिवेट प्यूपल्स, ये क्या होती है, जो प्यूपल का अचीवमेंट होता है या मोटिवेट करने का काम करता है। प्यूपिल्स हैव द राइट टू नो द प्रोग्रेस दे आर मेकिंग वेदर दे हैव अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और नॉट, दस रिजल्ट मस्ट बी मेड नोन टू दैम। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका मतलब प्रोग्रेस होती है किसी भी शिष्य की, मतलब बेसिकली मार्क्स के टर्म में बोला जा रहा है कि जितने मार्क्स आते हैं वो सब बताने का काम इसमें किया रहता है। इट कैन ऑल्सो इनकरेज पीपल्स टू स्टडी मोर। तो जितने आपके मार्क्स आते हैं तो आप जान पाते हैं कि आप कितने क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है कि आप सीखें और सीखें। दे विल नो द क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू स्ट्राइव फॉर। तो अब क्या है, जितना उन्होंने क्वालिटी किया है, जितना उन्होंने काम किया है, उसके बारे में जो है वो अच्छे से जान पाएंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ मीज़रमेंट, यानी मीज़रमेंट कितने तरह का होता है। तो ये दो तरह का होता है मेनली। पहला आता है हमारा क्वालिटेटिव मीज़रमेंट, दूसरा आता है क्वांटिटेटिव मीज़रमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या आता है, परसीविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन या एक्टिविटी का हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नापते हैं, उसकी क्वालिटी जो है बताने का काम किया रहता है इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, डिस्क्राइबिंग ए स्टूडेंट एज वेरी इंटेलिजेंट और डल इज़ क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, जैसे किसी भी स्टूडेंट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, डल है, तो ये सब क्या होता है, हमारा क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या आता है, इसमें आता है बेसिकली आपका मीजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। इसमें भी किसी ऑब्जेक्ट की, पर्सन की एक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग क्वांटिटी के टर्म में मेज़र करते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द IQ ऑफ ए स्टूडेंट एज 140, 120 और 110 इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। किसी भी स्टूडेंट का जो IQ होता है वो 140, 120, 110 नापना जो होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहलाता है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के जो कॉन्सेप्ट यानी बातें क्या होती है, एवोल्यूशन इज एन एक्ट और प्रोसेस दैट असाइंस वैल्यू टू अ मीज़र। एवोल्यूशन जो होता है एक एक्ट होता है या प्रोसेस होता है जो क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है एक मीज़र को। व्हेन वी आर एवेल्युएटिंग वी आर मेकिंग ए जजमेंट एज टू द सूटेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी और वैल्यू ऑफ अ थिंग। जब हम लोग एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग जजमेंट करते हैं उसकी सूटेबिलिटी के बारे में, डिज़ायरेबिलिटी के बारे में या वैल्यू के बारे
बारे में। इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एवेल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इज़ कंसर्न्ड विथ मोर देन जस्ट द फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो हमारे टीचिंग लर्निंग की सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, एवेल्यूएशन जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और एक कंसर्न रहता है कि जो भी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट होती है उस जितनी फॉर्मल उन सब के बारे में वो हमारा रहता है। एवोल्यूशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू जजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है जब भी हमारा एवोल्यूशन आता है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन की हमारी परिभाषा क्या है। एवोल्यूशन इज अ रिलेटिवली न्यू टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस टू डेजिग्नेट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इज इम्प्लाइड इन कन्वेंशनल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। ये राइट स्टोन ने बोला है। एवोल्यूशन एक रिलेटिवली क्या होता है, नया टेक्निकल टर्म है जिसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट का, जो हमारा इम्प्लाई होता है कन्वेंशनल टेस्ट और एग्जामिनेशन में। अब हन्ना ने क्या बोला है, एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू। एवोल्यूशन क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग या इंटरप्रेटिंग एविडेंस होता है या चेंज इन बिहेवियर जो होता है सभी स्टूडेंट्स में जैसे जैसे वो स्कूल में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ये हन्ना ने बोला हुआ है। अब आता है नीड ऑफ इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्या पड़ती है। फॉर टेस्ट द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या होता है, जो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस होता है एक्टिविटीज़ का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको टेस्ट करने का काम करता है। अदर पर्सनल एंड गार्जियन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। जो आपका अदर पर्सनल या गार्जियन होते हैं उनको टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं क्या क्या उन्हें इंप्रूवमेंट करने होते हैं। इसके लिए इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एनालाइजिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट देयर यूटिलिटी एंड टू सजेस्ट फॉर टाइमली चेंज। जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको एनालाइज करने में और उनकी यूटिलिटी को चेक करने में, और जो टाइमली चेंज होता है उसको सजेस्ट करने में इसका उपयोग होता है। फॉर स्टडी द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स बीइंग यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी हमारे टीचिंग मैथड्स समय समय पर उपयोग किए जाते हैं इनका कितना इफेक्ट पड़ा उसको जांचने का काम भी है इसमें किया जाता है। फॉर फाइंड आउट द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक इन द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड टू गाइड फॉर रिसर्च। जो भी हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं उनका जो अचीवमेंट होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको फाइंड करने में या सजेशन जो भी हमें इम्प्रूवमेंट के लिए देने हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या जो रिसर्च के लिए गाइड के रूप में काम करता है वो एवोल्यूशन का काम करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा होता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, समेटिव एवोल्यूशन, प्लेसमेंट एवोल्यूशन और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। इसमें क्या आता है, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या किया रहता है, ये यूज़ किया रहता है जो लर्निंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्शन के टाइम उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया रहता है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेलियर वाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोसेस। ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारा कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। फीडबैक टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स री इन्फोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग एंड आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शन। जो फीडबैक होता है स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड क्या करता है, जो हमारी सक्सेसफुल लर्निंग होती है उसके लिए री इन्फोर्समेंट का काम करता है और आइडेंटिफाई कराता है कि स्पेसिफिक लर्निंग अगर कोई है तो उसको सही कर लिया जाए। फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड फॉर प्रिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिमीडियल वर्क। जो फीडबैक टीचर के लिए होता है वो ये ज़रूरी होता है कि जो जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है वो सब मॉडिफाई कर सके, और क्या है इंडिविजुअल या ग्रुप का रिमीडियल वर्क जो है वो जाना जा सके, उसके लिए उसकी दिशा तय करने का टीचर के लिए काम करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, दिस इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ टॉपिक क्लास और कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो होता है क्या किया रहता है, किसी भी कोर्स के, क्लास के या टॉपिक के बाद में किया रहता है। इवैल्यूएशन रिजल्ट्स गिव द फाइनल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास और इन अ कोर्स और इन एनी एजुकेशनल प्रोग्राम। जो हमारा एवैल्यूएशन रिजल्ट होता है वो क्या देता है, जो हमारी फाइनल प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट्स की किसी भी क्लास में या किसी भी कोर्स में या किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में, उसको देने का काम किया जाता है। इट इज़ टर्मिनल इन नेचर एज इट कम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये टर्मिनल होता है स्वभाव में क्योंकि ये क्या होता है, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंत में आता है। इट इज़ जजमेंटल इन कैरेक्टर इन द सेंस दैट इट जजेस द अचीवमेंट ऑफ प्यूपल्स। ये जजमेंटल होता है कैरेक्टर में इस तरह से कि जज करता है जो अचीवमेंट होती है प्यूपल्स की वो। रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। अब आते हैं कि मेजरमेंट और एवेल्यूएशन में हमारा रिलेशन क्या होता है। एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट यूजेस मेजरमेंट। एवेल्यूएशन एक प्रोसेस है जो कि मेजरमेंट का उपयोग करता है। द मेजरमेंट प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एवेल्यूएशन एंड इम्प्रूव्ड मेजरमेंट लीड्स टू एक्यूरेट एवेल्यूएशन इज इट पॉसिबल।
ठीक है। मेजरमेंट प्रोसेस जो होता है वो पहला स्टेप होता है एवेल्यूएशन का। एक इम्प्रूव्ड मेजरमेंट जो होता है वो लीड करता है एक्यूरेट एवेल्यूएशन को, जो कि असंभव होता है। एवेल्यूएशन इज एन एक्ट और प्रोसेस दैट असाइंस वैल्यू टू अ मेजर। एवेल्यूएशन जो होता है एक एक्ट या प्रोसेस होता है जो कि असाइन करता है वैल्यू किसी भी मेजर को। एवेल्यूएशन रिफर्स टू द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, द एफिशिएंसी ऑफ द टीचिंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम। एवेल्यूएशन जो होता है वो रिफर करता है जो भी हमारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस होती है उसके असेसमेंट के बारे में, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हमने दिए होते हैं, जो हमारी टीचिंग की एफिशिएंसी होती है, जो हमारी करिकुलम की इफेक्टिवनेस होती है, उसको जज करने का काम करता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन, यानी मापन और मूल्यांकन में हमारा अंतर क्या होता है। तो मेजरमेंट क्या है, द स्कोप ऑफ मेजरमेंट इज लिमिटेड। जो हमारा मेजरमेंट का स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। इवेल्यूएशन क्या है, द स्कोप ऑफ इवेल्यूएशन इज वाइड। इवेल्यूएशन का स्कोप वाइड होता है। मेजरमेंट इज अ मीन्स, मेजरमेंट एक मीन के रूप में काम करते हैं। इवेल्यूएशन इज एन एंड इन इट सेल्फ। इवेल्यूएशन जो होता है अपने आप में एक अंत होता है। प्रिडिक्शन कैन नॉट बी मेड मीनिंगफुली। प्रिडिक्शन जो होता है हम लोग इसमें मीनिंगफुली नहीं कर सकते हैं। इवेल्यूएशन कैन प्रिडिक्ट मीनिंगफुली। इवेल्यूएशन में हम लोग मीनिंगफुली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट अक्वेंट विद अ सिचुएशन। मेजरमेंट जो होता है एक सिचुएशन के साथ आता है। इवेल्यूएशन अक्वेंट अबाउट एन एंटायर सिचुएशन। इवेल्यूएशन जो होता है पूरी सिचुएशन के बारे में आता है। मेजरमेंट कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम। किसी भी समय हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इवेल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेजरमेंट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। मेजरमेंट जो होता है वो इस प्रश्न का उत्तर देता है कितना। इवेल्यूएशन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट वैल्यू, मतलब कितना। व्हाट वैल्यू जो है इसका आंसर जो है हमारा क्या देता है, इवेल्यूएशन देता है। ठीक है, तो ये सारा हमने टॉपिक पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।